तो यार ऑफ कोर्स सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केकेआर वर्सेस एसआरएच के फाइनल के बारे में। इसको एकदम टैक्टिकली एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। एंड टू स्टार्ट विद भाई, सबसे पहले तो मतलब 10 साल से वेट कर रहे थे एंड दिस इज नाउ फाइनली द टाइम फॉर अस टू सेलिब्रेट। कई लोग सोचेंगे मैं ये जर्सी पहना क्यों नहीं हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि भाई मैं इस वक्त करेंटली आई एम अ लॉट फैटर देन आई एम यूजुअली जिस बॉडी वेट में मैं होता हूँ, तो ये मुझे फिट नहीं आएगी अभी। प्लस ये 12 साल पुरानी, तब मैं बहुत छोटा था, तो वैसे भी चांसेस कम है। बट नॉनदलेस आई वांटेड टू प्राउडली शो दिस जर्सी बिकॉज मुझे याद है मैंने पूरे सीजन में बहुत ही एकदम सब मतलब जितने भी फैंस थे केकेआर के सबको कहा था अनबायस्ड हो के एकदम कि खुद भी अनबायस्ड रहो, लॉजिकली सोचो, जो गलतियाँ उनको पॉइंट आउट करो, और जब तक जीतोगे नहीं तब तक सेलिब्रेट मत करो, इतना उछलने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। इवन बिफोर द फाइनल्स आई रिमेंबर दिस, बट नाउ दैट यू हैव वन, मतलब इट्स टाइम भाई, अब तो जर्सी दिखाओ, आराम से पहनो, एक साल सेलिब्रेट करो। और बनता भी है, 10 साल तक वेट करा है, दैट मेक्स दिस विन ऑल द मोर स्वीटर। एंड आई थिंक आई हैव अ लॉट टू से, बट उसको हम लोग अभी एंड के लिए बचा के रखेंगे। पहले इट्स माई ड्यूटी एज वेल कि हम लोग पहले एकदम टैक्टिकली एनालाइज कर लेते गेम में हुआ क्या था, एंड देन वील हैव डिस्कशंस अबाउट दिस सीजन, अबाउट केकेआर, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, कैसे इतना हिस्टोरिक है, क्या ये बेस्ट टीम एवर थी, वो सब भी डिस्कस करना है अभी हमें आगे। बट स्टार्टिंग विद दिस गेम, देखो सबसे पहले सीधा टॉस पे आते हैं। पिच हमने जैसे कि प्रीव्यू में डिस्कस किया था, इट वाज अ रेड सॉइल पिच। एंड जब उसका प्रीव्यू दिखा रहे थे मैच के अंदर ही, जब ब्रॉडकास्टर्स दिखा रहे थे, आई कुड सी अ बिट ऑफ शाइन ऑन द पिच। शाइन जब होती है ना, मतलब समझो शीशे जैसा है, फ्रिक्शन इतना कम हो चुका है कि मतलब लाइट इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपको शाइन दिख रही है उसके ऊपर, तो इट इज़ ग्रेट फॉर बैटिंग। हार्ड विकेट थी, कैरी था वो विकेट के अंदर। द पॉइंट वॉज एक दिन पहले ही 25 मई को थोड़ी बारिश हुई थी वहाँ पे, विच मेंट इनिशियली थोड़ा मॉइस्चर होगा। एंड सो कमिंग टू द टॉस, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने उस टाइम मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, एंड कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं है पैट कमिंस का। एंड ऑफकोर्स उस सब दोस्त वगैरह भी साथ में होते थे, यू आर नॉट इन दैट मूड टू एनालाइज दैट मच। एंड अभी भी मेंटेन करता हूँ, मैंने तब भी कहा था कि यार परहैप्स अगर कमिंस ने ये फिर से डिसीजन लिया बैटिंग पहले करने का, डिस्पाइट गेटिंग ह्यूमिलेटेड बाय केकेआर इन द क्वालिफायर, इन द फर्स्ट क्वालिफायर, तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। एंड मैं अभी भी वही मानता हूँ, कुछ सोच कर ही लिया होगा। बट मैं बोलना चाहता हूँ क्या सोचा था एग्जैक्टली, बिकॉज श्रेयस अय्यर खुद कहता है कि मेरे को तो पहले बॉलिंग ही करनी थी, तो वो टॉस हार के भी खुश था। हमने भी लाइव स्ट्रीम में बोला था कि यार आइडियली तो बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। आई फेल टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, मतलब हमने बहुत क्रिटिसाइज किया था पैट कमिंस की कप्तानी को क्वालिफायर 1 में, देन वी ऑल्सो प्रेज्ड हिम इन द सेकेंड क्वालिफायर। नाउ वंस अगेन यू हैव टू क्रिटिसाइज हिम फॉर दिस डिसीजन। अगे पैट कमिंस का डिसीजन है किसका, आई थिंक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी निकल के आई अल्टीमेटली ये पहले बैटिंग करने की। मुझे नहीं समझ में आया पहले बैटिंग क्यों करना चाहते हो, जो आपको पता है कि बारिश होके हटी है, लाइट्स के अंदर इनिशियली वैसे भी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा 7:30-8 बजे के टाइम पे, तब बॉल स्विंग करेगी। यू हैव प्लेयर्स लाइक भुवनेश्वर कुमार, यू हैव गाइज लाइक ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा एंड क्लासन दैट कैन चेज डाउन अ टोटल। आपने देखा है ये चीज़, आप खुद ही कन्विंस नहीं थे क्या अभी तक कि आप चेज नहीं कर पाओगे? तो मुझे तो समझ में आया ही नहीं। आई थिंक दिस वॉज अ बिग कॉल दैट अल्टीमेटली टर्न्ड आउट वेरी नेगेटिवली फॉर SRH। बट एक चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी करी, विच वॉज इन्होंने टीम में जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो ऑलमोस्ट सारे ले आए थे, जो हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था, टू प्ले 1 बैटर शॉट। और रादर बैटर शॉट क्या मतलब, वो सनवीर सिंह आते हैं उनकी जगह पे, उनादकट को लेके आया जाए, ठीक है। मयंक मार्कांडे को इन्होंने यूज़ नहीं करा, बट इस बार इन लोगों ने अब्दुल समाद को टीम से निकाल रखा था। शहबाज अहमद एट नंबर 7 एंड देन पैट कमिंस थे। आई थिंक आइडियली सोचा ये होगा कि मयंक मार्कांडे को यूज़ करेंगे, बट वो जैसी हालात हुए फिर अब्दुल समाद को ज़बरदस्ती लाना पड़ गया। तो आई थिंक इसके चलते हुए द बैलेंस वॉज लुकिंग मच बेटर। मार्करम को इन्होंने नहीं हटाया, ग्लेन फिलिप्स को ही लाया, जो कि हमें पता ही था। ऑल्दो आइडियली आई थिंक मैं भी ग्लेन फिलिप्स को इसमें तो थोड़ा एज देता आने के लिए। बट वो जो कॉम्बिनेशन था उनादकट के आने से, उनादकट, नटराजन, कमिंस, भुवनेश्वर और फिर मयंक मार्कांडे वॉज सपोज टू प्ले बट ही कुड नॉट। तो आई थिंक ये डिसीजन सही लिया था। केकेआर ने सेम टीम रखी सरप्राइजिंगली, अनुकूल रॉय वॉज नॉट इन द टीम। बट ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीव्यू में, कैसे अगर पहले बॉलिंग आएगी तो आई डोंट थिंक टीम में कोई चेंजेस होने वाले थे। एंड जैसी पिच निकल के आई अल्टीमेटली जितनी बैटिंग फ्रेंडली थी, तो सेंस बनता भी नहीं था अनुकूल रॉय को खिलाने का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
आई नो फॉर अ फैक्ट अभी भी कोई बड़ी बात नहीं, इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट्स आएंगे कुछ सॉल्टी फैन से जो कि अभी भी बोलेंगे कि केकेआर लक था इसलिए जीत गए या फिर ये ह्यूमिलेशन नहीं है। बट आई थिंक ऑल द लॉजिकल न्यूट्रल फैंस एंड द एसआरएच फैंस जो कि लॉजिक से सोचते हैं वो सब आज अपना हाथ रेस करके एक्सेप्ट करेंगे कि केकेआर वर माइल्स अबव एसआरएच। एंड पता है, बिफोर एंटरिंग इनटू द गेम नाउ आई वांट टू से दिस स्टेटमेंट, इस पूरे आईपीएल में हम सब अग्री कर सकते थे कि एसआरएच और केकेआर ये दो बेस्ट टीम्स हैं जो कि बाकी सारी टीम से एक लेवल ऊपर दिखी हैं। एसआरएच की जो टीम थी इस साल, अभी हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे जब सीजन रिव्यू करेंगे, दिस वॉज वन ऑफ द स्केरियस्ट टीम्स, फॉरगेट इन जस्ट आईपीएल, इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस हैज बीन वन ऑफ द स्केरियस्ट टीम्स एवर। एंड उस स्केरियस्ट टीम को केकेआर ने नॉकआउट्स में 2 बार ह्यूमिलिएट करा है। आई थिंक अगर तुम्हें एक चीज इस आईपीएल से टेक अवे चाहिए ना तो वो ये है, केकेआर वर नॉट द स्केरियस्ट टीम। स्केरियस्ट टीम वो होती है जो कि आपको सरप्राइज कर दे एकदम। अब वो सरप्राइज अच्छे और बुरे तरीके दोनों में हो सकता है। केकेआर वर अ स्टेप अबव एसआरएच, अ लेवल अबव एसआरएच, एंड दैट वाज प्रूवन in the first qualifier and now in the playoffs, in the finals officially. जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमिलिएट करा है, the most one-sided final ever, like proof है इसका, इससे लोएस्ट टोटल कभी नहीं बना, इससे बड़ी चेस कभी नहीं हुई है। एसआरएच की स्केरियस्ट वर्जन है जो कि शायद T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का स्केरियस्ट वर्जन है किसी भी टीम का, उसको केकेआर ने ऐसे हराया। गोज ऑन टू शो केकेआर किस लेवल पे थी इस साल। एंड ये पता है, एनी न्यूट्रल फैन वुड अग्री टू दिस। ये ऐसा नहीं कि कोई केकेआर फैन बोल रहा है तो वो बायस होके बोल रहा है। अब वो है ऐसा तो मैं क्या करूं? अगर केकेआर इस साल ऐसा खेल लिया तो मैं क्या करूं, या कोई भी केकेआर फैन क्या करे? आई थिंक इट इज करेक्ट टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी दैट दिस टीम हैज शोन नाउ दैट दे हैव वन द टाइटल। अगर टाइटल हार गए होते तो मैं ये कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं रहा होता। बट अब कॉन्वर्सेशन पता क्या आएगी, इज दिस द ग्रेटेस्ट टीम एवर? मुंबई 2020 वाले जो उससे कंपैरिजन होंगे, वी विल डिस्कस दैट फर्दर, अभी करेंगे डिस्कशन उसका। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, अब यहां पे वंस अगेन भाई मतलब मिचेल स्टार्क को क्या था, मतलब क्या चल रहा था ग्रुप स्टेज में और क्या हो गया है अभी। एंड प्लीज ऐसा मत खेलना वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज एज अ केकेआर फैन आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एक वो सबकॉन्शियसली दिमाग में था कि भाई अभी वर्ल्ड कप भी आ रही है, ऐसे ही खेलने वाला है क्या। बट नॉनदलेस दैट बॉल बाय स्टार्क टू अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा की कोई गलती नहीं है उसमें। अभिषेक शर्मा, डोंट वरी अबाउट दैट डिलीवरी, यू डिड नथिंग रॉन्ग, इट वॉज अनप्लेबल, इट इज जेन्युइनली अ कंटेंडर फॉर द बॉल ऑफ द सीजन। इतनी अच्छी बॉल थी वो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सही में बात कर रहा हूँ मैं ये। आफ्टर द, अभी मैं रिकॉर्ड करते वक्त इट हैज ऑलरेडी बीन 5-6 आवर्स खत्म हुए फाइनल को, एंड आई कैन सेफली से कि वो बॉल जेन्युइनली कंटेंडर बनेगी। मतलब है या नहीं वो अलग बात है, बट कंटेंडर तो बिल्कुल है। एंड वंस दैट बॉल वॉज बोल्ड एंड द अमाउंट ऑफ स्विंग दैट स्टार्क एंड वेबर वर एबल टू जनरेट, इट बिकेम इवन मोर क्लियर कि पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बंदा ये बहाना नहीं दे सकता कि पिच खराब थी, क्योंकि केकेआर ने तुम्हें दिखा दिया पिच कैसी थी, ठीक है, जब बैटिंग करने आए तो पिच वॉज ग्रेट टू बैट ऑन। एंड इनिशियली जितने विकेट्स गिरे हैं वो बॉल में जो हवा में जो बॉल का मूवमेंट हुआ है, स्विंग हुआ है, उसके वजह से गिरे हैं। ऑफ द पिच कोई परेशानी नहीं थी। अब तुम नेक्स्ट विकेट की बात करते हैं, ट्रेविस हेड की। वैभव अरोड़ा अपने पहले ओवर में, स्टार्क ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, वैभव अरोड़ा ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, रसल ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, आई थिंक हर्षित राणा ने शायद नहीं लिया था। ये 4 बॉलर्स ने अपने पहले ओवर में विकेट ले लिया। इतनी तो डोमिनेशन थी। वैभव अरोड़ा, ट्रेविस हेड को, मतलब बॉल पिचिंग अराउंड मिडिल एंड देन लीविंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो एज निकाल के दिए। If there is one Australian or rather 2 Australians that have bottled when it mattered the most, it is Travis Head and Maxwell. बाकी सारे Australians almost turn up करें, but these 2 guys have bottled big time. And SRH के one of the biggest concerns क्या आ रहे हैं इस सीजन, कि ओपनर्स आउट हो जाते हैं ना तो ये more or less expose हो जाते हैं। Once again, we'll cover this when we review their season in more detail. And so we see Rahul Tripathi has to come into bat earlier. एंड जिस टाइप का इंटेंट उसने दिखाया इस सीजन, नेचुरली वो बहुत लंबा टिकने नहीं वाला था। एंड सो लुक एट द स्मार्टनेस ऑफ द बॉलर्स ऑफ केकेआर। मिचेल स्टार्क स्विंग करा रहा है बॉल को, बॉल सीम से फेंक रहा है, सीम अप फेंक रहा है तो बॉल स्विंग कर रही है नेचुरली एंगल के साथ।
क्रॉस सीम बॉल फेंकता है, फुल पेस आउटसाइड ऑफ स्टंप. राहुल पॉसिबली टेकन बाय सरप्राइज, पता नहीं क्या शॉट मारने गया था वो, फुट जो है उसका, टो जो है वो ऑस्टम की तरफ पॉइंट कर रहा है, मिड ऑफ की तरफ, टॉप एज लगती है, गुड कैच बाय रमनदीप. दिस फेल्ट लाइक अ रिपीट ऑफ द फर्स्ट क्वालिफायर. पावर प्ले के अंदर 40 रन बनते, 3 विकेट गिर जाते हैं. एंड अ ग्रेट कॉल बाय श्रेयस अय्यर टू गिव 3 overs टू स्टार्क एंड देन ऑल्सो 3 overs टू वैभव. बट वैभव का एक ही कंसर्न था जो कि हमेशा पूरा आईपीएल चला है, 3rd ओवर में भाई साहब ने आके पूरा हिसाब बराबर कर दिया, माकरम ने पिटाई कर दी. तो वो आई थिंक ही इज येट टू इम्प्रूव दैट. वील डिस्कस दिस वंस अगेन जब केकेआर की बात करेंगे आगे. बट देन द नेक्स्ट 4 overs, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वालिफायर में क्या देखा था कि यहाँ से रिसर्जेंस हुआ था एसआरएच का, डिस्पाइट लूजिंग 4 विकेट्स अर्ली ऑन. इस बार तो 3 ही लूज करे थे. एंड केकेआर ने वो चीज़ इस बार फिर से नेल करके दी है, सीखा पिछली बार से. हर्षित राणा आते हैं बॉलिंग करने के लिए, साथ ही साथ सुनील नारायण बॉलिंग करने के लिए आते हैं. वरुण चक्रवर्ती को आई थिंक वंस अगेन वेरी स्मार्टली, ये इतनी तगड़ी स्ट्रैटेजी थी, टेम्पटिंग स्ट्रैटेजी थी. आई थिंक ही वॉज सेव्ड अप फॉर क्लासन स्पेसिफिकली, तभी वो 10 overs के बाद आया. वही एक रीजन है. रसल अगर उससे पहले बॉलिंग कर रहा है तो इट इज क्लियर कि वरुण चक्रवर्ती इज बीइंग सेव्ड अप फॉर अ स्पेशल बैट्समैन जिसके अगेंस्ट उसका प्रॉपर मैचअप बनने वाला है. हमने इस मैचअप के बारे में प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था. इट वॉज ग्रेट टू सी. इन 4 ओवरों में 6 से 10 के बीच में हर्षित एंड नारायण बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं. हर्षित राणा जो है नीतीश रेड्डी को आउट कर देते हैं. वंस अगेन सच अ स्मार्ट सेटअप. उस जिस बॉल पे वो आउट हुआ नीतीश रेड्डी, उससे पहले के 3-4 बॉलें स्लो डिलीवरीज थी, कटर्स थे, वैरी कर रहा था पेस को. जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन 140+ की बॉल आती है 4th 5th स्टंप के आसपास, वो टेम्पटिंग लाइन पे जहाँ पे आप ड्राइव करना चाहते हो. बॉल पिच होने के बाद फिर से मूवमेंट लेती है बाहर की तरफ, अच्छा एच निकलता है एंड अ ग्रेट कैच बाय गुरबाज. जिस तरीके से केकेआर के बॉलर्स ने प्लान करके सेटअप कराया ना, ये टेक्निकल ब्रिलियंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लक नहीं है. और ये जो बंदा कह रहा है कि ये लक है, या तो वो बहुत सॉल्टी है या तो वो क्रिकेट की टेक्निकलिटी समझता नहीं है. ये प्रॉपर सेटअप्स हैं, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी गई होंगी बिहाइंड द सीन्स. अब उसको एग्जीक्यूट इतने अच्छे तरीके से कर दिया प्लेयर्स ने, वो प्लेयर्स का क्रेडिट जाता है. बट यू सी हाउ स्मार्टली ईच एंड एवरी बैट्समैन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर बाय केकेआर. देयर इज अ रीजन कि इस होमवर्क की वजह से ये मोस्ट डोमिनेटिव फाइनल हमें देखने को मिला है. आगे चलते हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले 15 ओवरों में, अगले 5 ओवरों में, 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 29 रन और आते हैं. इट इज नॉट इवन 6 runs एन ओवर. भाई तुम कर क्या रहे हो? इतनी अच्छी बैटिंग विकेट है, विकेट्स गिर रहे, मुझे समझ में आ रहा है. 61 for 4 थे 10 ओवर के बाद. यू स्टिल हैड क्लासन, यू स्टिल हैड माकरम, यू स्टिल हैड अपना अब्दुल समाद जो कि इवेंचुअली आया था, शहबाज अहमद थे, पैट कमिंस थे. 4 बैट्समैन तो ऐसे ही बचे हुए हैं ना. तो आप बिल्कुल ही अटैक नहीं करोगे क्या? एंड पता है क्यों नहीं कर पाए अटैक बिल्कुल भी? क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं हर एक ओवर में, आफ्टर द 10th ओवर, 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते हैं. आई थिंक वरुण चक्रवर्ती आते हैं या फिर रसल आते हैं. ऐसा था कि रसल, वरुण चक्रवर्ती एंड देन रसल अगेन. ये 3 ओवर ऐसे इन लोगों ने ऑन द ट्रॉट फेंके थे. 3 ओवर में एक विकेट आ रहा है, 3 ओवर में. अब अगर ऐसा छड़ी लगा दिए विकेट की, तो क्लासन बेचारा दूसरे एंड पे खेल रहा है, 18 बॉल पे 18 रन मार के, मुझे याद था ये. एंड वो करेगा भी क्या? बिकॉज रसल आता है पहले, आई थिंक किसका विकेट लिया उसने? माकरम का विकेट लिया सबसे पहले. माकरम गॉट फ्रस्ट्रेटेड, रन आ नहीं रहते, हैड टू टेक अ चांस, डीप लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाता है, ही गोज आउट. उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते हैं, वरुण चक्रवर्ती एक विकेट लेते हैं. आई थिंक शहबाज का विकेट लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड सो ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि 6 विकेट गिर गए एंड क्लासन बचा हुआ है. अब पैट कमिंस बैटिंग करने के लिए आएगा, या फिर क्योंकि अभी 7-8 ओवर बचे तो हमें एक बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी. आई थिंक उस वक्त राइट कॉल यही थी कि आप अब्दुल समद को भेजो, क्योंकि बैटिंग शॉर्ट थी एंड 8-9 ओवर बचे हुए थे. बट इस मजबूरी पे आप आए क्यों? क्योंकि केकेआर ने बहुत स्मार्टली हर बैट्समैन को सेटअप करा था. पता मैं एसआरएच के बैट्समैन को इतना ब्लेम भी नहीं करता हूँ. आई थिंक केकेआर आउटप्लेड देम कंप्लीटली. जिस तरीके से ट्रैविस हेड आउट हुआ है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, क्या तुम सीरियसली उनको ब्लेम करोगे? जितना मूवमेंट, हाँ तुम टेक्निकलिटीज निकाल सकते हो, भाई ट्रैविस हेड का फुट मूवमेंट थोड़ा बेटर होना चाहिए था, लास्ट मिनट तक बॉल को वॉच करना चाहिए था, जो भी है.
बट ये T20 है, टेस्ट क्रिकेट नहीं है। किस हद तक तुम उस टेक्निकलिटीज पे घुसना चाहते हो? आई थिंक केकेआर के बॉलर्स ने आउटप्ले करा है जेन्युइनली यार, विच इज़ वाई आई डोंट रियली ब्लेम द टॉप ऑर्डर ऑफ SRH दैट मच। बट उसके बाद शहबाज जब आउट होते हैं, अब्दुल समाद आते हैं। अब्दुल समाद को क्या लॉजिक है खिलाने का, मेरे को समझ में नहीं आया। इससे अच्छा कोई और बैट्समैन भेज देते भाई, किसी नए बंदे को चांस दे दो। इससे अच्छा तो क्या लॉजिक है कैसे बंदे को खिलाने का जो कि पूरे साल फॉर्म में नहीं रहा है? ये वो स्टार्क नहीं है ये कि वो मतलब हम बैक करते रहेंगे और वो चल जाएगा एंड तक। ये वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। इम्पैक्ट प्ले की तरह आता है, एक स्पॉट भी खा गया बिकॉज नाउ इट मेंट कि सनराइजर्स जो है बॉलिंग करते वक्त एक बॉलर शॉट खेलने वाले थे, वरना वो आइडियली मयंक मार्कंडे आता मेरे ख्याल से। एंड ही गेट्स आउट टू रसल वेरी अर्ली वंस अगेन। कोई स्कोप ही नहीं रह गया यार। वीसी कि जब 15 ओवर खत्म हो गए थे, 90 रन बने थे और 8 विकेट गिर चुके थे। अब तुम यहां से क्या ही कर सकते हो? देन वी सॉ क्लासन बचा हुआ है। क्लासन अल्टीमेटली हर्षद राणा पे आउट हो जाता है। ग्रेट बॉल एंड वो बंदा क्या ही करेगा, मारना तो जाएगा ही ना। कब तक जो है वो टिका रहेगा कैंड से? देखते हो कि कमिंस रन मारता है कि नहीं मारता, या फिर कोई और मारता है कि नहीं मारता। क्या गारंटी कि वो लोग आउट नहीं होंगे? तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड टू टेक द रिस्क। अ गुड बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिंगर्स रोल कर रहा है। फिंगर्स रोल करे उसकी वजह से जब क्लासन स्लॉक करने गया, जो बॉल उसके बैट के मिडिल पे आ सकती थी वो कटर होने की वजह से इनसाइड एज पे आई एंड ही गॉट बोल्ड। सिंपल। उसके बाद पैट कमिंस ने थोड़ी रेजिलियंस दिखाई। ही ट्राइड टू स्कोर सम रन्स, इनफैक्ट ही एंडेड अप बीइंग द टॉप स्कोरर ऑफ SRH। कैन यू बिलीव इट? बाय द वे, पैट कमिंस लुक्ड विजिबली फ्रस्ट्रेटेड. I think he was not at all happy with the batting performance and rightfully so. And he gave a bit of fight, but then उनादकट को सुनील नारायण ले जाते हैं अपनी बर्थडे पे. ही फाइनली गेट्स हिम. पैट कमिंस का कैच भी छूटा था, स्टार्क ने कैच छोड़ा था, सुनील नारायण के 2 विकेट हो सकते थे. बट देन रसल रैप्स थिंग्स अप व्हेन वो कमिंस को आउट कर देते हैं. एंड रसल भाई टेक अ बाउ यार. 3 विकेट फिर से, क्रूशल विकेट्स. मार्करम को आउट करा है बंदे ने यार. मतलब कितनी तारीफ करो, कितना क्लच बंदा है. आज फिर से अपने पहले ओवर में विकेट ले लिया. Unreal by Russell. We'll get to every single player and the whole team performance of this season जब हम केकेआर का सीजन रिव्यू करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में. अभी इस मैच की बात करते हैं, बहुत तारीफ है करने को सबकी. देन वी सी कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज 113 रन जो आपने बनाए तो वो IPL फाइनल के हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल है. एंड प्रॉब्लम पता है सिर्फ वहां तक नहीं है. एक और स्टार्ट बताता हूँ. IPL की हिस्ट्री में फाइनल्स नहीं, ग्रुप स्टेज मिला के सब सारे मैचेस मिलाकर IPL की हिस्ट्री में आज तक 116 से कम रन कभी डिफेंड नहीं हुए हैं. तो SRH को ना ही सिर्फ फाइनल्स का रिकॉर्ड क्रिएट करना था, बट IPL की हिस्ट्री का रिकॉर्ड क्रिएट करना था अगर उनको 113 रन डिफेंड करने थे तो. एंड अगर किसी को भी पिच के ऊपर कुछ डाउट था तो वो केकेआर ने रद्द कर दिया आती. जब तुम देख रहे हो ना नारायण को पहली बॉल पे खड़े खड़े ऑन द राइस पुल का छक्का मारते हुए पैट कमिंस को, अगर बॉल बैट पे नहीं आ रही होती, अगर बॉल फंस रही होती तो वो शॉट इतना अच्छा टाइम नहीं होता. तो वो शॉट खड़ा हो गया तो ऊपर और हाथों में कैच होती. अगर बॉल इतने अच्छे से बैट पे नहीं आ रही होती ना तो वेंकटेश अय्यर आती ही 3 बॉल पे 16 रन नहीं मारता भुवनेश्वर कुमार को कूद के 2 छक्के सामने. ये सब आप तभी अफोर्ड कर सकते हो जब बॉल अच्छे से बैट पे आ रही हो. तो आई थिंक वही, नॉट मच टू हेट ऑन SRH बैटर्स. आई थिंक काफी हद तक वो आउट क्लास हो गए केकेआर के बॉलर्स से, बट यू स्टिल नीड टू अप्लाई योर सेल्फ बेटर यार. मतलब कूद के स्टेप आउट करके तो वेंकटेश अय्यर भी खेल रहा था ना, वो आउट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही अप्लाइड हिमसेल्फ बेटर. एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस ऑफ SRH जो अल्टीमेटली उनको खा गई. इसको भी हम लोग सीजन रिव्यू में डिस्कस करेंगे आगे. बट देन नारायण छक्का मारता है, देन ही गेट्स आउट. गुरबाज भाई साहब हमारे एक एंड से टिके हुए थे. वो मनविंदर बिस्ला बनना चाह रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा था, एंड वो थोड़ा स्लो खेल रहा था. बट वेंकटेश अय्यर भाई, उस बंदे ने 4 नॉकआउट गेम्स खेले आज तक IPL में केकेआर से. 4 ओवर 50 से कम मारी नहीं है. एंड आई थिंक एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, वी ऑल वर डाउटिंग वेंकटेश अय्यर. कितने लोगों तो मैंने ट्वीट करते हुए देख लिया कि आई एम सो सॉरी वेंकटेश अय्यर. मैं कहता था कि गिल को रिटेन करना चाहिए था एंड तुम्हें नहीं, एंड यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग. एंड आई मीन यू काइंड ऑफ हैव टू से दैट ब्रो. मतलब जब मैटर करता था उसने दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग करके दी. आई थिंक ही पीक्ड एट द राइट टाइम एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर केकेआर
कि उनके बड़े प्लेयर सही टाइम पे पीक करें। ही मतलब अनडिसमिसेबल बंदा लग रहा था उस टाइम पे। वो जो भी कर रहा हो बाउंड्री पे जा रहा है। गुरबाज एंड आते आते आउट हो जाते हैं, बट देन श्रेयस अय्यर अभी तक केकेआर ने इस सीजन जब भी चेस करा है, श्रेयस अय्यर आउट ही नहीं हुआ। ये क्या स्टार्ट है भाई ये? आज वो कंटिन्यू होता है। अल्टीमेटली को डिस्कस करने को था ही नहीं सेकंड इनिंग्स में। 6 ओवर के अंदर आपके 72 रन हो चुके थे। आपने आधे से ज्यादा रन तो प्ले ऑफ कर रहा हूं, पावर प्ले में ही बना दिए। अब और रह क्या गया गेम के अंदर? हार्डली 42 रन कुछ रह गए थे, वो अगले 4 ओवर में बना दिए। 10.5 ओवर में अपने गेम खत्म कर दिया। 29 ओवर्स में ये पूरा गेम खत्म हो गया। 40 ओवर होने चाहिए थे। दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग विक्ट्री बाय एन आईपीएल टीम इन एन आईपीएल फाइनल एवर. On the other hand, this is the biggest humiliation in an IPL final ever as well. ये कोइंसिडेंस नहीं है। पता है क्यों? वंस अगेन, जो लोग कह रहे हैं कि लक है या फिर ये है वो है, दिन नहीं था, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो हो सकता है जो लोग बोलेंगे थोड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करके और तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, वो ये बोलेंगे कि आज एसआरएच का दिन नहीं था, सब गलत हो गया इस दिन पे। एंड आई टेल यू आई डिसएग्री विद दिस। ये चीज मैं तब अग्री कर सकता था जब हम फर्स्ट क्वालिफायर जीते थे इनसे। उस दिन भी ऐसा लग रहा था कि सब उल्टा हो गया एसआरएच के लिए, जो सही होना चाहिए था। ऑल्दो मैंने उसके मैच के रिव्यू में भी कहा था, जाके देखना, कि वो तब भी ट्रू नहीं थी ये फिलॉसफी कि आज के दिन हमारा सब उल्टा हो गया। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो मिडिल फेज में जो एसआरएच ने डोमिनेट करा था क्लासन और त्रिपाठी के थ्रू, वो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो सब तो गलत नहीं हुआ, बट यू कुड स्टिल आर्ग्यू कि मैक्सिमम चीजें गलत हो गई थी। बट अगर फाइनल में तुम ऐसा खेल रहे हो ना, तब तुम ये आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते कि एसआरएच का दिन नहीं था। पता है क्यों? तुम एक ही टीम से अलग अलग ग्राउंड्स पे 2 बार ह्यूमिलेट कैसे हो रहे हो? अगर सेम ग्राउंड होता तो तुम आर्गुमेंट बना सकते थे कि यहाँ की कंडीशंस हमें सूट नहीं करती हैं। तुम टॉस भी जीत गए, तुमने सेम टीम को 2 बार खेला, दूसरी बार तो उस ग्राउंड पर खेला जहां पे तुमने ऑलरेडी सेकंड क्वालिफायर खेला हुआ। केकेआर ने तो खेला ही नहीं था मैच भी। और अगर तुम एक ही टीम से 2 बार ह्यूमिलेट हो रहे हो, केकेआर ने कोई चेंजेस भी नहीं करे टीम के अंदर, सेम टीम थी, तो तुमने कैसे प्लानिंग नहीं करी उनके लिए सही तरीके से? केकेआर की तो क्लियरली दिख रही थी किस लेवल की टेक्निकल प्लानिंग हो रखी है हर बैट्समैन के लिए। ये मजाक थोड़ी है कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों मैचेस में कैसे नहीं चले, जल्दी कैसे आउट हो गए, बाकी टीम्स क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि केकेआर ने राइट स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करी हुई थी ना। देयर इज अ रीजन कि अभिषेक नायर, गौतम गंभीर जैसे बंदे जो ड्रेसिंग रूम में हैं, चंद्रकांत पंडित जो कि रणजी का चैंपियन रहा एज अ कोच, ये लोग अपना दिमाग चलाएंगे तो स्ट्रैटेजीज निकालेंगे भाई, वो घुस के टेक्निकल चीजें निकालेंगे। तो ये क्लियर एक ह्यूमिलिएशन है। ये कहीं से भी एक बैड डे नहीं था। एक टीम के अगेंस्ट 2 बार बैड डे नहीं आता अलग अलग कंडीशंस में अगेंस्ट द सेम प्लेइंग 11। कोई बहाना ही नहीं है इस चीज का। तो आई थिंक इसमें तो केकेआर से कोई क्रेडिट लेना ही नहीं चाहिए। और ये केकेआर की जगह कोई और भी टीम होती तो मैं सेम चीज बोलता। KKR deserves a lot of credit for this win and the way they have played in this tournament. Genuine talks अब होनी चाहिए, होंगी या नहीं मुझे पता नहीं, बट होनी जरूर चाहिए, of this KKR team, the 2024 version of KKR being the greatest IPL team ever. वो naturally conversations होनी चाहिए। वो CSK का 2011 या 2018 का वर्जन भी आएगा, उसमें मुंबई का 2020 वाला सबसे पॉपुलर जो है वो भी आएगा। आप 1-2 और टीम्स को भी, राजस्थान रॉयल्स को आप ले सकते हो चाहो तो, 2008 का जो था उनका टीम, उसको लोग बड़ा कन्वीनियंटली भूल जाते हैं बिकॉज उनकी PR नहीं है इतनी। वो 22 पॉइंट जीते थे उस साल। तो आई थिंक ये 2-3 टीम्स हैं जो कि ऑफकोर्स चैंपियंस होनी जरूरी है। ये नहीं कि डोमिनेट करके जीते नहीं, कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आप चैंपियन हो तो आप कहलाओगे। एंड उस कैटेगरी में आई थिंक केकेआर की 2024 की टीम डेफिनेटली आनी चाहिए। मैं पूरे सीजन ये बोलता था, जब लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते थे कि इज दिस टीम बेटर देन द 2014 केकेआर या फिर 2012 केकेआर, मैं कहता था नहीं अभी ये सब मत सोचो, वो टीम्स जीत रखी हैं IPL, पहले जीत जाओ फिर बात होगी। बट नाउ दैट दे हैव वन दिस एंड इन दिस फैशन, दे डिजर्व अ कॉन्वर्जेशन इन दैट प्लेस। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।